आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो आज हमें यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि अल्कली मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सॉल्ट्स बाय, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे, उनको उनके सॉल्ट से हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स हमें पता ही है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि ये कभी भी फ्री स्टेट में आकर नहीं करते हैं, कभी फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते हैं। ये हमेशा इनके सॉल्ट्स में या तो इनके ऑक्साइड्स में मिलते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं इनको, इनके सॉल्ट्स इनके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करने का। तो पहला तो तरीका है कि अगर हम क्या करें कि जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड होते हैं, तो इसमें कभी हम यूज करें कोई और मेटल जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये यूज करके हम या तो इसको इसके अल्कली मेटल ऑक्साइड में अल्कली मेटल को डिस्प्लेस कर देगा इसके ऑक्साइड से, और ये मेटल अपना अलग मेटल ऑक्साइड बना लेगा। बट ये पॉसिबल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं, ये खुद ही सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इनको ऐसा कोई भी मेटल है नहीं है जो कि इनको इनके ऑक्साइड से रिप्लेस कर सके। तो ये ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। और दूसरा क्या है कि दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इनका जो सॉल्यूशन होता है, इसमें हम इनका अगर कोई इनका सॉल्यूशन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई और जो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनसे ऊपर आता हो, तो उसको क्या करेंगे हम कि वो एलिमेंट्स डाल के इस सॉल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं कि अल्कली मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ से हमें अल्कली मेटल्स मिल सकते हैं। बट ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अल्कली मेटल होते हैं, ये हमारे वाटर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये वाटर से रिएक्ट करके हमेशा हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो ये केस भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। और तीसरा है हमारे पास ऑप्शन की हम क्या करें इनकी तीसरा ऑप्शन है कि हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करें एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन, जिससे कि हमें ये अल्कली मेटल्स जो है वो कैथोड में हमें मिल जाएंगे। ठीक है, और ये पॉसिबल भी होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक मरकरी का इलेक्ट्रोड होता है, और इसके साथ जो है कि कैथोड में हमारा ये इससे मिक्स करके जो है कि एमेलगम बना लेता है। बट क्या होता है कि ये जो एमेलगम बनाता है इस इलेक्ट्रोड से मिक्स करके, फिर इसके बाद हमारा जो अल्कली मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा कैथोड में हमें अल्कली मेटल मिलता है, वो क्या करता है, वो फिर से एक्वस सॉल्यूशन के वाटर से रिएक्ट करके हमें फिर से हाइड्रोक्साइड बना लेता है अल्कली मेटल्स का। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम करते हैं इनका इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन स्टेट में। तो हमारे पास बस यही ऑप्शन बचता है कि हम ये अल्कली मेटल के सॉल्ट से
इनका इलेक्ट्रोलिसिज्म बस मोल्टेन स्टेट में करें। तो मोल्टेन स्टेट में क्या होता है, हमारे पास वाटर प्रेजेंट नहीं होता, हमारे पास बस कौन कौन से कैटायन होते हैं, हमारे पास जो मेटल अल्कली मेटल का कैटायन होगा और जो एनायन होगा वो एनायन होगा अलग से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास H+ नहीं होगा और OH- नहीं होगा। तो इसलिए हम ये वाला मोल्टेन स्टेट में इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इसमें हम कोई और मेटल हैलाइड भी डालते हैं ताकि वो क्या करे, जो ये हमारे सॉल्ट्स होते हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत हाई होती है। तो ये मेटल हैलाइड कोई और वो क्या करता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा बेस्ट होता है और इसमें भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि ये जो हमारे मोल्टेन स्टेट में इनको लाने के लिए अल्कली मेटल सॉल्ट्स को बहुत ही हाई टेम्परेचर देनी पड़ती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए इनमें से हमें कोई और मेटल हैलाइड डालना पड़ता है जो कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम करे थोड़ा, तो हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी जो है कि कम हो पाए। तो यही एक ऑप्शन है जो कि हमारा बेस्ट है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो, तो होगा C, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज हैलाइड्स। और बाकी हमारा कोई और कंपाउंड, कोई और एलिमेंट या कोई और मेटल हमारे अल्कली मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अल्कली मेटल जो है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यही होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में इसका एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे पास H+ और OH- आयन होते हैं और वाटर से हमारा जो कि अल्कली मेटल बहुत ही रीडली रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोक्साइड बना देता है। और साथ ही इसमें एक और प्रॉब्लम होती है एक्वस सॉल्यूशन में कि जब हम इसमें करंट पास कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमारे पास H+ कैटायन भी होता है। तो ये H+ कैटायन क्या करता है, ये हमारे सोडियम के कैटायन से पहले कैथोड में चला जाता है और हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी H+ की क्या होती है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत कम होती है। तो ये सोडियम से पहले जाके कैथोड में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है और सोडियम जो है हमारा सॉल्यूशन में ही रह जाता है। तो ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। इसको ओवरकम करने के लिए हम वो जो है कि मरकरी कैथोड यूज करते हैं, जिसमें हमारा सोडियम एमालगम बनता है। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन है जो है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड हैलाइड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।